सलाम कश्मीर का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर में आज पीएचडी यानी कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग होने जा रही है और आज इस मीटिंग को देखते हुए कहा जा रहा है कि सुबह 11 बजे गुपकार इत्तेहाद की मीटिंग बुलाई गई है। 150 से ज्यादा लीडरान इसमें शामिल हो सकते हैं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी चर्चा होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी इस मीटिंग में शिरकत करेंगी। मीटिंग में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर भी शिरकत कर रहे हैं। तो पीएजीडी की आज मीटिंग बुलाई गई है, 11 बजे ये मीटिंग होगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासी हालात बन रहे हैं उसके मद्देनजर आगे की हिकमत अमली बनाई जाएगी कि कैसे जो जम्मू कश्मीर है उसको पूरी रियासत का दर्जा दिलाना है। और इसके अलावा जो असेंबली के इंतखाबात की सुगबुगाहट है वो भी इसके मद्देनजर तेज हो गई है। तो श्रीनगर में आज पीएचडी इत्तेहाद की मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग मौजूदा हालात को देखते हुए बुलाई गई है। सुबह 11 बजे गुपकार अलायंस की ये मीटिंग होगी जिसमें 150 से ज्यादा लीडरान शामिल हो सकते हैं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी चर्चा होगी और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट मीटिंग में शिरकत करेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ फारूक वानी बराह रास्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर रहे हैं। फारूक, आज पीएचडी की मीटिंग बुलाई गई है, सुबह 11 बजे मीटिंग बुलाई गई है, क्या क्या इसमें तय होना है और किस लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है? कौन कौन सी जमातें इसमें शामिल हो रही है? देखिए, जो पीएचडी है ये महागठबंधन है गुपकार अलायंस, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और अन्य पार्टियां जो हैं उनके लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और इसकी अध्यक्षता पीएचडी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। और महबूबा मुफ्ती भी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस महागठबंधन की, वो भी इसमें शिरकत कर सकती हैं। और अन्य लीडर जितने भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। और जो अभी मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में और सियासी जो सरगर्मियां अभी चल रही हैं जम्मू कश्मीर घाटी में, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ में जो 370 और 35A पे भी यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने इशारे दिए हैं कि उस पर भी बातचीत होगी, जो 5 अगस्त को फैसला लिया गया है। जैसे कि पीएचडी के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और साथ में जिस तरीके से अब राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो रही हैं और परिसीमन को लेकर भी तैयारियां जो हैं अब मुकम्मल होने जा रही हैं, तो उसको लेकर कहीं न कहीं जो विधानसभा की चुनाव की प्रक्रिया उसके बाद शुरू की जाएगी, उस पर भी यहाँ पे मीटिंग में जो है फोकस उस पर भी किया जाएगा। और यहाँ से भी दिशा निर्देश जो है पार्टी के लीडरों को दिए जाएंगे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हेड्स पार्टियों के मौजूद होंगे उनके साथ भी जो बातचीत होगी वो भी उनके बाद चर्चा की जाएगी उनके साथ। और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ जो है खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की अभी सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं, उस पर भी जो है पार्टी में इस मीटिंग में जो है चर्चा की जाएगी। जी, लेकिन फारूक एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हदबंदी को लेकर पहले ये कहा जा रहा है कि जो पीएचडी ग्रुप है उनकी तरफ से खास तौर पर ये कहा गया है कि पहले आप यहां पर जो है हदबंदी कराइएगा, उसके बाद आप इलेक्शन कराइएगा। कुछ यही कहा जा रहा है या फिर इसके अलावा और कुछ भी इनका नजरिया है कि पहले इलेक्शन हो जाए उसके बाद हदबंदी हो? किस तरह का मौक़िफ़ इन लोगों का है? देखिए, अब यहाँ की रीजनल पार्टीज भी मान रही हैं कि जो परिसीमन है उसको मुकम्मल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो 7 सीटें बढ़नी है जम्मू कश्मीर में, उससे साफ तौर पर जो यहाँ की सियासी पार्टियां हैं उस पर भी असर पड़ेगा। और उनके भी कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे अब नए उम्मीदवारों को टिकट मिल सकती हैं, वो भी अब यही चाह रही है रीजनल पार्टीज की जल्द से जल्द जो परिसीमन की प्रक्रिया है वो मुकम्मल हो जाए। उसके बाद वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज करेंगे और विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। इससे पहले ही ये मीटिंगों का दौर जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उन्होंने भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के लीडरों से बातचीत शुरू करनी स्टार्ट कर दी है। और कल भी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग है वो नॉर्थ और साउथ कश्मीर में कई तरह की बैठकें कर रही हैं। बड़गाम में भी वो कल गए थे, वहां पे भी उन्होंने जो है छोटे छोटे कन्वेंशन किए हैं। तो इसका यही मतलब है कि जो अब परिसीमन की प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है उससे पहले ही यहाँ की सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज होने लगी। ठीक है फारूक वानी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उस खबर के बारे में भी आप हमारे साथ बने रहिए।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 से 4 दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोपोर के पत्सीर इलाके को घेर लिया है और देर रात से दहशतगर्दों से ये तसादम जारी है। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त सोपोर से, जहां पर बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों के साथ तसादम का दौर जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 से 4 दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद देर रात से ही ये तसादुम जारी है। फारूक वानी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। फारूक, क्योंकि रात से ही ये एनकाउंटर का दौर चल रहा है, मुठभेड़ हो रही है, और इस तसादुम आराई में क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्या ये अभी भी जारी है और कितना वक्त इसमें लग सकता है? देखिए, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हालांकि कल रात इसको स्थगित करना पड़ा था जो रात के अंधेरे को देखते हुए, और आज सुबह ऑपरेशन फिर से रिज्यूम किया गया है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि एक मिलिटेंट को वहां पे मार गिरा दिया गया है। हालांकि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की और ड्रोन के जरिए जो डेड बॉडी है वो देखी गई है, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं। और इस बीच जो पूरे इलाके की घेराबंदी है वो अभी भी बनी हुई है। बारामूला और बडगाम के बीच जो ट्रेन सेवा चल रही है उसको फिलहाल जो है सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे इलाके में जो है इंटरनेट सेवा भी जो है वो सस्पेंड कर दी गई है और एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स अभी भी मुकम्मल बंद है। पूरे इलाके की घेराबंदी बनी हुई है और जैसे कि पहले ही बताया जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंट इस क्षेत्र में छुपे हुए हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई प्रयास करे कि वो आत्मसमर्पण करे, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को कल ही ठुकराया था, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। और आज सुबह भी जो गोलियों का तबादला है वो वहां पे देखने को मिला और दोनों तरफ से जो गोलियां हैं वो दोनों तरफ से देखी गई और अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन फिलहाल कंटिन्यू है। और ये जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है एक मिलिटेंट को मारा गया है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी शायद इसमें अभी अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी कर सकती है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते, लेकिन खासतौर पर आप बता रहे हैं कि एक दहशतगर्द इसमें हलाक हो गया है। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अभी तक इस बात की कोई शिनाख्त हो पाई है या तस्दीक हो पाई है कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, मिलिटेंट है या फिर दहशतगर्द तंजीम से इनका कोई राब्ता है? देखिए, अभी उस बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन चल ही रहा है। पूरे इलाके की भी घेराबंदी भी अभी बनी हुई है सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। जॉइंट ऑपरेशन सेना भी इसमें शामिल अब हो चुकी है, उनका इसमें सहयोग है। तो अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। जो ही ऑपरेशन नजदीक पहुंचेगा और खत्म होगा तो उसके बाद ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इस बारे में जो है वो पुष्टि कर सकती है कि जो मिलिटेंट है वो किस संगठन से है और क्या कुछ अपडेट मजीद इस ऑपरेशन में बाहर आएंगे, वो भी अब कुछ देर के बाद पता चल सकता है। हमने देखा कल श्रीनगर में भी जिस प्रकार का एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ था, उसमें 2 मिलिटेंट जो हैं एलईटी का टॉप कमांडर अब्बास शेख भी उसमें मारा गया और उनका एक अन्य साथी साकिब मंसूर भी उस अटैक में, उस एनकाउंटर में मारा गया। आलूची बाग श्रीनगर में यह ब्रीफ एनकाउंटर हुआ। उसके बाद जैसे कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी भी दी। बिल्कुल, यानी कि श्रीनगर में भी जो सूरत हाल था वहां पर तो हालांकि कामयाबी हासिल हो पाई है, लेकिन सोपोर में देखना है कि कितनी देर में कामयाबी हासिल हो पाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए फारूक वानी आपका। तो कुल मिलाकर अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और इसमें खासतौर पर 3 से 4 दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिल रही है। पीडीपी की जानिब से नौजवानों को जोड़ने के लिए हर जिले में यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और इस सिलसिले में हंदवाड़ा में भी पीडीपी की जानिब से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान पीडीपी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने सहाफ़ियों से प्रोग्राम के बारे में उनको जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीपी पहले दिन से आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की मांग कर रही है। सुहेल बुखारी ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के तालिबान पर दिए गए बयान का बचाव करते हुए कहा कि मीडिया घराने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आज ज़िला कुपवारा के जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ वर्करान हैं उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद हुआ था, जिसमें ज़िला कुपवारा की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ से हमारे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यहाँ पे हंदवाड़ा। और ये उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें पार्टी लीडरशिप पूरी जम्मू कश्मीर में ज़िला सतह पे जाके पार्टी के यूथ कार्डर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उनसे बात कर रही है और उनकी बात सुन रही है। और जो बाकी अजला हैं वहाँ पे भी हम अपने यूथ इंटरेक्शंस के प्रोग्राम जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा कोई बयान देती है, फिर उसमें से जो अच्छा लगे उसको
यूज़ करके बाकी सारी चीज़ों पे पर्दा डाल के न्यूज़ वैल्यू बढ़ाने के लिए, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आज की बात नहीं है, अक्सर होता रहता है। इंडियन आर्मी की जानिब से साउथ कश्मीर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत पुलवामा में कश्मीर प्रीमियर लीग इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है, जहां पर पुलवामा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम जिले की कुल 64 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मुकाबला शोपियां और मेज़बान पुलवामा के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट के मुकाबले नॉकआउट की बुनियाद पर खेले जाएंगे और मकामी लोगों और खिलाड़ियों ने आर्मी की इस पहल का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि फौज की जानिब से दूसरे खेलों के टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। आज मेरा मैच पुलवामा स्टेडियम में था शुपेन के साथ, जहां पे हमने अच्छी परफॉर्मेंस होकर शुपेन को हरा दिया और मैं इस टाइम मैन ऑफ द मैच करार दिया गया क्योंकि मैंने 5-4 विकेटें और 20 रन किए। और पुलवामा जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर बॉडी है उनका शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से हमें मैच खिलाया। बहुत ही अच्छा सा ग्राउंड मिला हमें, यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिली है और हम सुपर 16 में क्वालिफाई हो गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बैकलॉग पर्चात का इम्तहान ऑनलाइन कराने का मुतालबा किया है और मुतालबात को लेकर तलबा ने आज प्रेस इनक्लेव में पुरजोर एहतजाज किया। वाज़ेह हो कि कोविड सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया पिछले सेमेस्टर के पर्चात का इम्तहान ऑफलाइन मोड में कराने का फैसला किया है, लेकिन तलबा का कहना है कि कोविड बहरान अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेना चाहिए। हमारा आज यहाँ पे यही इशू है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो हमारा एग्ज़ाम ले रही है अभी, वो भी थ्रू ऑफलाइन प्रोसीजर, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि ना हमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल अकोमोडेशन दे रही है, 2020 से हमें महरूम रखा गया, ना हमें कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो लोग दे रहे हैं। उसी हिसाब से हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी लिए जाए, अगर नहीं तो फिर हमें प्रमोशन दीजिए। हमारे साथ जो आपने वो तब एश्योर किया स्टूडेंट्स को, तो वो क्या था? वो तो फिर धोखा था। दे केप्ट अस डार्क टिल दिस डेट। और जो यूजीसी की गाइडलाइंस है कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है काइंडली प्रमोट देम, बट वो भी नहीं कर रहे फॉलो। यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साउथ बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्कॉस्ट एवरीवन कंडक्ट देयर एग्जाम्स थ्रू ऑनलाइन प्रोसीजर। तंगमर्ग में एक अफसोसनाक वाकया रुनुमा आया है, जहां पर वानिलो में 17 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घरवाले जब तक उसे लेकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। खुदकुशी की इत्तला मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। हर कोई इस वाक़ये पर हैरान और गमज़दा था। खुदकुशी के असबाब का पता नहीं चल पाया है, ताहम पुलिस ने मामला दर्ज कर खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से आर्जी मुलाजमीन के हक में एहतजाज करते हुए चीफ इंजीनियर कश्मीर को बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया है। एहतजाज में महकमे के मुस्तकिल मुलाजमीन भी शामिल हुए और मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत की। मुजाहिरीन ने कहा कि आर्जी मुलाजमीन की बकाया तनख्वाह जल्द अदा की जाए। एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद अहमद पर्रे का इल्ज़ाम है कि चीफ इंजीनियर अदालत और हुकूमत के अहकामात के खिलाफ वर्जी करते हुए आर्जी मुलाजमीन का इस्तेसाल कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि चीफ इंजीनियर की नाअहली के सबब जल जीवन मिशन के खातिर ख्वाह नतीजे बरामद नहीं हो पा रहे हैं। का साफ पानी पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत हुकूमत वागुजार किए। जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम है 4,500 करोड़ रुपया वागुजार किया गया, मंजूर किया गया और उसमें आज तक खाली 2% का काम किया गया है। ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखेंगे लैंग्वेजिंग प्रोग्राम 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ 20% का काम किया गया, 80% अभी काम बकाया है। ईद उल फितर के मौके पर भी तनख्वाह बंद किया गया। यहाँ के महकमा पुलिस ने उसमें मुदाखलत करके हमारी तनख्वाह वागुजार की। ईद उल अजहा के मौके पर एक बार फिर तनख्वाह हमारी रोक दी गई और उस वक्त भी हमने अनथक कोशिश करके हमारी एसोसिएशन कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अनथक कोशिश करके तनख्वाह वागुजार करवाई। सरकार से हमारी अपील है, एक तो हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए और एक हाई लेवल कमीशन तश्कील दिया जाए जो पीएच और हम कॉम्पिटेंट पीएचई चीफ इंजीनियर चाहते हैं पीएचई कश्मीर के लिए। सरकार से हमारी अपील होगी इस पर गौर किया जाए। जम्मू कश्मीर में इन दिनों मुख्तलिफ शोबों में तब्दीली का असर देखा गया है और महसूस भी किया जा सकता है। वादी कश्मीर की लड़कियों के लिए अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई ममनुआ शय नहीं रह गई है, बल्कि फिल्म, टेलीविजन, मॉडलिंग के बाद वादी की लड़कियां रेडियो में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। सोपोर बारामूला की रहने वाली समानिया भट्ट
शुमाली कश्मीर की सबसे कम उम्र की रेडियो जॉकी बन गई हैं। समानिया इस वक्त रेडियो चेनार 90.4 FM से वाबस्ता है, जो शुमाली कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन है जिसकी नशरियात सोपोर से होती है। 20 साल समानिया ने हाल ही में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रेडियो चैनल पर उसका प्रोग्राम हल्ला बोल विद RJ समानिया सामीन में काफ़ी मकबूल है। प्रोग्राम में समानिया लोगों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करती हैं और रेडियो चैनल के सरबराह साहिल मुजफ्फर का कहना है कि वो टीम के सबब कम उम्र रेडियो जॉकी है। प्रोग्राम पेश करने का उसके अंदाज काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और समानिया ने जम्मू कश्मीर की लड़कियों को पैगाम देते हुए कहा कि लोगों की परवाह न करते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामजन रहे। ढेर सारी बातें होगी और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।